इतने पास से। जरूर तो। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी हाँ। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल विद्युत की बहुत सारी समस्या हो रही है। बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अनाप शनाप जो बिल दे रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा खपत होती है उनके बिल नहीं आ रहे हैं। जी हाँ। क्या कहना? मेरा इस बारे में ये कहना है कि बिजली विभाग जो है ना पूरी तरह से ध्वस्त है, और इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना इसकी कोई देख रेख है, मनमानियाँ बहुत ज़्यादा है। और आप कई जगह ऐसे मोहल्ले देखेंगे जहाँ पे एक खम्भे से कम 500 तारें बिना अधिकृत किए हुए, बिना किसी मीटर के तारें निकल के जा रही हैं, और लोग अपनी मन मर्जी से, अगर आप इस एबी रोड पे जाएंगे तो कई ऐसे ढाबे जहाँ पे 200 वाट के बल्ब और 200-300 बल्ब जल रहे हैं। तो क्या वो बिजली का बिल भरते हैं क्या? लेकिन कई ऐसे जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं, पुराने जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिनके पास है ना 50 बच्चे भी नहीं, उनके 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। क्या ना 400 BC इतनी ज़्यादा लाइनमैन और इनके जो डीएम और जितने भी इसके बड़े जो अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, ये कुछ नहीं करते। ये सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनको एसी कारें मिली हुई है। ना तो इनके बड़े अधिकारी जो सक्षम बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर में, वो भी कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ ये रोब झाड़ने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और यदि कोई सच्चाई बोल देता है तो उसकी ये डबल बिलिंग कर देते हैं, और बिल इतना ज़्यादा दे देते हैं, लाखों का बिल दे देते हैं। और फिर उसको यानी लोक अदालत में बुलाते हैं, परेशान करते हैं। और इनके पास जो गवर्नमेंट ने, जो मध्य प्रदेश शासन और शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि इनको जो अधिकार दिया है, क्योंकि इनके बलबूते की बातें नहीं है, इनको जो एफआईआर करने का अधिकार दिया इनको छीन लेना चाहिए। क्योंकि ये कोई पुलिस या ये कोई जुडिशियल अधिकारी नहीं है, ये कोई न्यायपालिका नहीं है कि ये एफआईआर के अधिकार दे देते हैं। और एक गरीब बेचारा ठेले वाला, हाथ ठेला जो लगा के वो चाय बेच रहा है, उसका एक बल्ब जल रहा है, यानी उसको तो फ्री में, कई बार पहले कांग्रेस फ्री में भी देती थी लाइट। लेकिन आज जो बीजेपी की सरकार है, कई काम अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग तो पूरी तरह से फेल है ये 100% मेरी नज़र में। और बड़े बड़े जो होटल्स हैं आसपास, आप देखेंगे इस समय जिला राजगढ़ में बड़े बड़े कई होटल्स खुल गए हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आप इसका जाके प्रत्यक्ष में, आप मेरे कहने पे जाके कलेक्टर साहब भी जाके वहाँ जांच कर लें उनका बिजली का बिल कितना आता है। आप खुद देख लें कितनी बिजली की चोरी हो रही है। और जो ईमानदारी से जो बेचारा उपभोक्ता है, एक आम व्यक्ति है, एक आम नागरिक है, जिसकी 8-10 हज़ार सैलरी है, 15-20 हज़ार सैलरी है, उसके बिल उसकी तनख्वाह से ज़्यादा उसके बिल आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो ऐसे में जब कांग्रेस बोल रही कि हम बिजली के बिल की होली जलाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस अच्छा कदम उठा रही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस कदम उठाती है या बीजेपी अच्छा कदम उठाती है, तो भारतीय अमृत पार्टी उनका साथ देगी। चाहे वो जो भी जनता के हित में काम करेंगे, तो भारतीय अमृत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका साथ दूंगा और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। तो लगातार किसान आंदोलन चल रहा जी हाँ। है लंबे समय से, और हाईवे जाम हो रहा है, और लखीमपुर का जो हत्याकांड हुआ है, जो किसानों को कुचला गया है, क्या कहना सर आप? देखिए, किसान वहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए उन्होंने वहाँ पे धरना आंदोलन जो भी किया था, और ऐसे में जब वहाँ पे जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनको वहाँ गाड़ी निकलने की जब जगह नहीं है, बैलगाड़ी नहीं निकल सकती, तो एक 100 की और 125 की स्पीड में थार महिंद्रा गाड़ी वहाँ से निकल जाती है कुचलते हुए। और यदि वो मंत्री हो या संतरी कोई भी हो, हमारे देश का संविधान जो है ना, वो हमारे जो न्याय के हित में कार्य करता है। क्योंकि कानून जो अंधा है, उसका मतलब ये है कि जो भी कानून के खिलाफ जाएगा, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, अधिकारी हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो तक जेल होके आ गए। तो भाई ऐसे में जो अपराधी है उसको जेल, यानी उनको फटाफट एफआईआर करके गिरफ्तार करके उनको जेल भेजना चाहिए। इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए। वर्तमान मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जी हाँ। तो आपके पार्टी उपचुनाव में क्या भूमिका निभाएगी? हमारी पार्टी, देखिए, हमारी पार्टी कोई
लोभ लालच की पार्टी नहीं है कि भैया हमको कुर्सी चाहिए, हमें एमएलए बनना है, या हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको लोकसभा लड़के उनको सांसद ही बनना है या सीएम बनना। हमारा हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हम चाहते हैं हर हाल में हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल हो, और इसके लिए हमने खुद यानी निमंत्रण दिया अच्छे उम्मीदवारों को जो सक्षम है वो आए, हम उनको टिकट देंगे। इसमें कोई हेरा फेरी या पैसा बांटने वाली कोई बात नहीं है, लालच देने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी भारतीय अमृत पार्टी ईमानदारी से काम करेगी, और अगर जनता चुन लेती है और उम्मीदवार हमारे तैयार हो जाते हैं और पार्टी सत्ता में आएगी, तो आप देखिए कि हम बाकी सारी पार्टियों से बहुत ही अच्छा काम करके देंगे, हमारा वादा है। कोरोना की दोनों लहरों में हज़ारों लोगों की जान गई जी है, हाँ। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर भी आ सकती है। बताया जा रहा है कि भाई बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा इसका असर होगा, जी हाँ। लेकिन कोई सावधानी कहीं पे नज़र नहीं आ रही है पूरे प्रदेश में, क्षेत्र में। और जबकि 15-20 हज़ार मरीज तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं डेली, मतलब जी हाँ। अभी कोरोना शून्य नहीं हुआ है। देखिए, कोरोना जब पहली बार आई थी तो 2019-20 में आपने देखा होगा चाइना में कोरोना इस प्रकार से आई थी कि रोड पे चलते चलते अचानक आदमी गिर के मर जाता था। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोरोना नहीं आया कि चलते चलते एकदम ही मर गया हो कोई। लेकिन कोरोना हमारे देश में तब आता है जब चुनाव होते हैं, और चुनाव होते हैं उसी समय कोरोना आता है, और उसी समय कुछ लोग मरते हैं। लेकिन वो लाशों के ढेर इतने ज़्यादा दिखा देते हैं कि लाखों मर गए, इतने मर गए, लेकिन उसका कोई जो एक सच्चा प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है ये मेडिकल साइंस आज तक नहीं बता पाया। और कई लोग, और उसी तरह से फिर कोरोना 2020 में थम गया, और जैसे ही फिर उपचुनाव आ गए तो फिर कोरोना आ गया। और मेरे ख्याल कोरोना की तीसरी लहर जो है ना, फिर से चुनाव आएंगे तो कोरोना फिर से आ जाएगा, क्योंकि कोरोना का पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा नाता है, ऐसा लगता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में से कौन कौन सी बाकी समस्या? फिर भी यानी लोग इतने जागरूक हैं, नागरिक इतने डरे हुए हैं कि वो आज भी लोग मास्क लगाते हैं। और मैंने इसीलिए नहीं लगाया कि मैं मास्क लगा लूँगा तो आप मुझे पहचान नहीं पाओगे मैं कौन बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने मास्क उतार दिया है। जबकि मेरे साथ में जो बैठे इनकी तरफ कैमरा घुमाइए, मास्क लगाए हुए, लेकिन अब मेरे को बोलने की वजह से मास्क उतारना पड़ गया है। तो आम नागरिक तो बहुत डरा हुआ है कोरोना की वजह से। उसने वैक्सीन भी लगवा लिया, यानी दूरी भी बना के रख रहा है। यहाँ तक कि कई हमने देखा कि पति पत्नी भी मार्केट जाते हैं तो शिवराज सिंह के कहने पे 5 गज की दूरी बना के चल रहे हैं पति पत्नी और बच्चे। तो ये भी यानी फॉलोअप चल रहा है। बाकी ईश्वर मालिक है हमारे देश का। तो कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है, जी हाँ। उनको कोई विशेष राहत नहीं मिल पाई है। उनके परिवारों को, बच्चों को, कई अनाथ हो गए हैं। देखिए, उनको तो विशेष राहत नहीं मिली, लेकिन सरकार को तो राहत मिल गई कि उनके ऊपर जो खर्चा होना था सरकार का खर्चा भी बच गया है। क्योंकि इतने लोगों की जो नौकरी चली गई तो सरकार के खजाने में उतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा। ये तो सरकार को या मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री और अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो जिनको यानी गवर्नमेंट और पब्लिक का जो टैक्स और पैसा इकट्ठा होता है, जिनके द्वारा इनको एक तरह से जॉब दी गई है, जो मंत्री हैं या अधिकारी, एक तो जनता ने इनको जॉब ही दिया ना। इनको जो पैसा मिलता है तो जनता की भलाई के लिए, लेकिन जनता से ही लूटना और जनता को ही नुकसान करना और जनता को यानी कोई सुविधा नहीं देना, तो ये आम बात हो गई है। तो इसमें आजकल ना तो कोई डरता भी नहीं है, किसी मंत्री संतरी को डर भी नहीं है, क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी होता है उसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं वो। इसीलिए आज जो है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, वो गवर्नमेंट किंग हो चुके हैं। तो वो किंग हो गए तो भाई उनको, किंग को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, राजा हैं वो तो। क्या अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से आप संतुष्ट हैं क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसीलिए नहीं कह पाऊँगा क्योंकि ना तो मैं विदेश गया हूँ, ना वहाँ की नीति क्या है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं तो सिर्फ भारत की नीति के बारे में बोल सकता हूँ कि भारत की हालत आज की डेट में सही नहीं है।
और बेरोजगारी है और सड़कों के बेहाल है, बदहाली है, कुपोषण है, नौकरी नहीं है, स्कॉलरशिप में भी यानी लोग उसमें भी यानी लैप्स करने की डिपार्टमेंट कोशिश करती है, और बिजली नहीं है, लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, एजुकेशन पूरा बर्बाद हो चुका है, और ये ऑनलाइन करके सर्वर डाउन और दुनिया भर की इतनी प्रॉब्लम है कि ये लाइन जब चाहे चालू कर देते हैं, सर्वर डाउन कर देते हैं, अब कर देते हैं, और एमपी ऑनलाइन एक डेट फिक्स कर देती है। आज आप बताइए, लाखों विद्यार्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, लेकिन उनकी लाइन जो है रातों रात बंद कर देते हैं, और रातों रात बंद करने की वजह से वो समय निकल जाता है और यूनिवर्सिटी अपना काम पूरा नहीं कर पाती और बच्चों को फिर वो एडमिशन नहीं मिल पाता, तो उसका एक साल तो बर्बाद हो गया। अब जब उसका साल बर्बाद हो गया, उसकी एजुकेशन पूरी नहीं है, तो उसको कोई बाबू की नौकरी भी नहीं देता है, तो वो बेचारा या तो आठ ठेला चलाता है या ऑटो चलाता है। तो आज बेरोजगारी उत्पन्न करना और देश को गड्ढे में डालने का काम सरकार स्वयं खुद कर रही है, क्योंकि सरकार जागरूक नहीं है। लोग सब अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, और बड़े बड़े नेता अधिकारी सरकारी गाड़ियों में उनके पर्सनल फैमिली और उनके रिश्तेदार घूमते नजर आएंगे आपको। आप कभी भी आप देखना कि नंबर प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें वो अधिकारी कभी नहीं मिलेगा आपको। यानी उसमें टॉइंग टॉइंग वो भी बजेगा, सायरन भी बजेगा, लेकिन उसमें बैठे कोई रिश्तेदार ही रहेंगे या चमचे बैठे मिलेंगे आपको। लेकिन वो जो सक्षम अधिकारी जिसको वो गाड़ी दी गई है, वो उसमें कभी नहीं दिखेगा, ना तो वो ऑफिस में दिखेगा ना गाड़ी में दिखेगा। ये तो हाल है।